हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन इन्वर्टिब्रेट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले सेक्सुअल, एसेक्सुअल, पार्थेनोजेनेसिस और हर्मैफ्रोडाइटिज्म की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी जनन क्या है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी प्राणी अपने बच्चों को या अपनी ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। तो यहाँ सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू रेप्लिकेट और जेनेटिकली आइडेंटिकल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन में जीव अपने समान बच्चों को ही पैदा करेगा। ये जो समानता है वो किस वजह से आती है, क्योंकि हम सबको पता है कि अलैंगिक जनन में एग्स और स्पर्म्स का फ्यूजन नहीं होता, जिस वजह से बच्चों में विभिन्नता नहीं आएगी और वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे या समान होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फिशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसे आप फ्लैटवर्म्स में इजीली देख सकते हो। पोरीफेरा क्या है, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो टोटिपोटेंट स्टेम सेल का यूज करके किया जाता है। हाइड्रा में आप रिप्रोडक्शन को बडिंग के थ्रू देखोगे। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक बड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो बड अच्छे से ग्रो कर जाता है तो अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा। अब बात करें ओरेलिया की, तो ओरेलिया में रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू देखा जाएगा। यूरोकॉर्डेट्स में भी हाइड्रा की तरह बडिंग देखी जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस की, जिसे हम बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन नाम से ही क्लियर होगा कि यहाँ पे निषेचन का अभाव होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है उसका फॉर्मेशन एक अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि अनिषेक एग से होगा, जिसका निषेचन अभी तक नहीं हुआ। इट अकर्स इन मैनी इंसेक्ट स्पीसीज। पार्थेनोजेनेसिस को आप बहुत सी इंसेक्ट स्पीसीज में देख सकते हो। पार्थेनोजेनेसिस के मेनली यहाँ दो मैकेनिज्म की बात की गई है, एपोमिक्सिस और ऑटोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे एग्स डिप्लॉयड होते हैं पर यहाँ मियोसिस का अभाव देखा जाता है या एब्सेंस ऑफ मियोसिस है, और एग जो एग सेल है वो फ्यूज नहीं होती स्पर्म्स के साथ। अब नेक्स्ट है ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस में क्या होगा, एक हैप्लॉइड एग होगा जो खुद की ही पोलर बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएगा और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। इन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस ऑफस्प्रिंग डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड एग दैट फ्यूजेस विद पोलर बॉडी। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हर्मैफ्रोडाइटिज्म की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या है, एक नर और एक मादा युग्मक का फ्यूजन होता है। ठीक है, अब कुछ कॉमन मेथड्स हैं इसके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। जब भी निषेचन बाहर होता है यानी एनवायरनमेंट में होगा तब उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल, और जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगी तब हम उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, एग्स एंड स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। एग्स और स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाता है पर्यावरण में या एनवायरनमेंट में। इसको आप मेनली कुछ क्रस्टेशियंस में और सी अर्चिन्स में देख सकते हो। अब नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द फीमेल बॉडी। जो स्पर्म्स हैं उनको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहीं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि निषेचन मादा की बॉडी के अंदर होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, इंसेक्ट और कुछ मोलस्का में भी देखा जाता है ये। अब लास्ट टॉपिक है हर्मैफ्रोडाइटिज्म। Some invertebrates have both male and female reproductive organs, allowing them to self-fertilize. अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिस एक ही बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे और फीमेल ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे। यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा।
जैसे कि आप अर्थवर्म यानी कि केंचुए में देख सकते हो। इसके अलावा कुछ स्नेल्स में भी ऐसा देखा जा सकता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।